मैं आज कक्षा 11 में हिंदी में संकलित साखी जो कबीर की रचना है उसके बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूँ कि जो साखी शब्द है यह संस्कृत के साक्षी का तद्भव है। साक्षी का अर्थ होता है गवाह। गवाही के लिए संस्कृत में साक्ष्य शब्द है। साक्षी वह है जिसने स्वयं अपनी आँखों से तथ्य देखा हो, अर्थात उन चीज़ों की प्रतीति या प्रत्यक्षीकरण उसने अपने ज्ञानेंद्रियों की सहायता से की हो। साक्ष्य का अर्थ है कि आँख से देखे हुए किसी तथ्य का वर्णन। हिंदी में जो साखी शब्द है वह साक्षी और साक्ष्य दोनों अर्थ में प्रयुक्त होता है। कबीर ने अपनी इन रचनाओं को जो दोहा छंद में है उन्हें साखी शीर्षक इसलिए दिया है क्योंकि उन्होंने इसमें जो भी वर्णित तथ्य हैं, जो भी बातें हैं, जो भी विषय वस्तु है, उन सब को उन्होंने स्वयं साक्षात्कार किया था। वो किसी के कहने सुनने या कहीं अध्ययन से या श्रवण से उस चीज़ को नहीं प्राप्त किया था, उन्होंने उस तथ्य को स्वयं भोगा था। उसके वो गवाही अपने आप से देते हैं। तो अर्थात अगर हम चाहें तो साखी को गवाह के अर्थ में लें या गवाही के अर्थ में, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। इसका जो मूल प्रतिपाद्य है या जो मूल भाव है कि स्वयं संवेद या स्वानुभूत आध्यात्मिक तथ्यों अथवा ज्ञान का जो वर्णन किया गया है उसे साखी कहते हैं। साखी की जो परंपरा है वो कबीर से ही नहीं शुरू होती है। अगर हम प्राचीन हिंदी में जाएं तो नाथ पंथ के कवियों में और जो सिद्ध कवि हैं उनमें भी साखी का चलन मिलता है। तो इन साखियों की भाषा के बारे में अगर हम विचार करें तो कबीर की भाषा के बारे में सभी लोग जानते हैं कि कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी है या सधुक्कड़ी है। कुछ लोग कहते हैं ये बनारस में पैदा हुए इसीलिए इनकी भाषा पूर्वी है। तो स्वाभाविक है कबीर का काफ़ी समय बनारस में बीता, क्योंकि उन्होंने श्रवण से भाषा को जाना था, अध्ययन उनका कुछ था नहीं। तो स्वाभाविक है कि इनकी भाषा में पूर्वीपन का तो प्रभाव है ही है, उसे कोई नकार नहीं सकता है। परंतु इनकी भाषा में उस समय प्रचलित लगभग सभी भाषाओं के शब्द जो अपने अंतर्जनपदीय क्षेत्रों में भाषाएं बोली जाती थीं, उन सभी का प्रभाव कहीं ना कहीं दिखता है। और फिर तीसरी चीज़ मैं आपसे निवेदन करूं कि कबीर ने हमेशा प्रतीकों में बात की है। जैसे उनके प्रतीक में दीपक है, घड़ा है या सती है या सूर है, तो इन प्रतीकों का अर्थ भी हमको साथ साथ जानना होगा। तो